दोस्तों, ओशो कहते हैं कि सदियों से आदमी को विश्वास, सिद्धांत, मत बेचे गए हैं, जो कि एकदम मिथ्या है, झूठ है, जो केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं, तुम्हारे आलस्य को प्रमाण है। तुम करना कुछ चाहते नहीं और पहुंचना तुम्हें स्वर्ग है। परंतु कोई पंडित, पुरोहित या तथाकथित धर्म नहीं चाहते कि तुम स्वयं तक पहुंचो, स्वर्ग तक पहुंचो, क्योंकि जैसे ही तुम स्वयं की खोज पर निकलते हो, तुम सभी तथाकथित धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बंधनों से बाहर आ जाते हो। उस सभी के बाहर आ जाते हो जो मूर्खतापूर्ण और निरर्थक है, क्योंकि तुमने स्वयं का सत्य पा लिया होता है। धर्म तुम्हें भयभीत कर विश्वास करना सिखाता है, ताकि तुम उनके ग्रंथों पर सवाल ना खड़े कर सको, उनके प्रॉफिट पर सवाल ना खड़े करो। सदियों से धर्मों ने यही किया है। दुनिया में अब धर्म की जरूरत नहीं। धर्म नहीं, धार्मिकता। मनुष्य ने अपनी पहचान को धर्म की पहचान से व्यक्त कर रखा है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख, तो कोई ईसाई। धर्म के नाम पर आपसी मतभेद ही बढ़े हैं। नतीजा यह है कि आज धर्म पहले है, मनुष्य और उसकी मनुष्यता बाद में। ओशो कहते हैं, आनंद मनुष्य का स्वभाव है और आनंद की कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। धर्मों के कारण ही धर्मों का विवाद इतना है। धर्मों की एक दूसरे के साथ इतनी छीना झपटी है। धर्मों का एक दूसरे के प्रति विध्वंस इतना है कि धर्म धर्म ही नहीं रहे। उन पर श्रद्धा सिर्फ वे ही कर सकते हैं जिसमें बुद्धि नाम मात्र की नहीं है। अब सिर्फ मिथक रह गए जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, जिसमें थोड़ा सा भी सोच विचार है, वहाँ से कभी के विदा हो चुके हैं, क्योंकि जिसमें थोड़ा सोच विचार है उसे दिखाई पड़ेगा कि धर्म के नाम से जो चल रहा है वह सब धर्म नहीं, कुछ और है। जीसस चले जब जमीन पर तो धर्म चला। पोप जब चलते हैं तो धर्म नहीं चलता, कुछ और चलता। बुद्ध जब चले तो धर्म चला। अब पंडित हैं, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, वे चलते हैं, उनके चलने में वह प्रसाद नहीं। धर्म के नाम पर वैमनस्य है, ईर्ष्या है, हिंसा है, खून खराब। मस्जिद और मंदिर ने इतना लड़वाया है कि कोई भरोसा भी करना चाहे तो कैसे करे। और शास्त्र आज नहीं कल झूठ हो जाते हैं। सत्य तो शास्त्रों में नहीं, अथा तो भक्ति में है। ओशो कहते हैं, आधुनिक मनुष्य अभी तक अस्तित्व में आया ही नहीं। दुनिया के सभी लोग बहुत पुरातन और बहुत प्राचीन हैं। किसी भी समकालीन व्यक्ति से भेंट कर पाना बहुत दुर्लभ है। कोई 10,000 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए धर्म से संबंधित है, कोई 2,000 वर्ष स्थापित किए गए धर्म से जुड़ा है। ये लोग समकालीन नहीं हैं। ये लोग आधुनिक युग में तो रह रहे हैं, पर ये आधुनिक नहीं। और इसी कारण एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति की आवश्यकता है, जिससे कि आधुनिक मनुष्य इसका उपयोग कर सके, और आधुनिक मनुष्य उपलब्ध है नहीं। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, विज्ञान उपलब्ध है, लेकिन वे व्यक्ति जो इसका रचनात्मक उपयोग कर सकें उपलब्ध नहीं है। ओशो कहते हैं कि ईश्वर है तो उसके साथ सभी तरह का पाखंड जुड़ा रहेगा। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, अवतारवाद, पैगंबर, पूजा पाठ, धर्मांतरण, धर्म ग्रंथ, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि सभी तरह के पाखंड जुड़े रहेंगे। प्रोफेट और धर्म ग्रंथों के बगैर ईश्वर की कल्पना मुश्किल है। ओशो ने ईश्वरवादी और ईश्वर विरोधी दोनों ही विचारधाराओं का विरोध किया। ईश्वरवादी मंदिर, मस्जिद, चर्च, सिनेगॉग आदि जगहों पर जाकर ईश्वर से चूक गए, और ईश्वर विरोधी इनसे लड़कर चूक गए। ईश्वर कोई ब्रह्मा सत्य नहीं है, वह तो स्वयं के ही परिष्कार की अंतिम चेतना अवस्था है। उसे पाने का अर्थ स्वयं वही हो जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ओशो कहते हैं कि समाजवाद से सावधान, यह जीवन विरोधी विचारधारा है। समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही जीवन की व्यवस्था को राज्य के हाथों में देने का उपाय है, जिसे आज
पूंजीकृत कहते हैं, वह पीपुल्स कैपिटलिज्म है, वह जन पूंजीवाद है, और जिसे समाजवाद और साम्यवाद कहा जाता है वह स्टेट कैपिटलिज्म यानी राज्य पूंजीवाद है, और कोई फर्क नहीं। ओशो रजनीश की दो किताबें हैं, समाजवाद से सावधान और एक नए समाज की खोज। दोनों ही में उन्होंने समाजवाद या कम्युनिज्म का विरोध किया है। ओशो कहते हैं कि पूंजीवाद ठीक है, ठीक से विकसित हो तो समाजवाद उसका सहज परिणाम है। 9 महीने का गर्भ हो तो बच्चा सहज और चुपचाप पैदा हो जाता है। पूंजीवाद ठीक से विवादित ना हो तो समाजवाद की बात सुसाइड है, आत्मघाती है। ओशो कहते हैं कि समाजवाद हो तो साम्यवाद हो, सोशलिज्म हो या कम्युनिज्म हो, एक बात पक्की है कि व्यक्ति की हैसियत को मिटा देना है, व्यक्ति को पोंछ डालना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देना है, संपत्ति का व्यक्तिगत अधिकार छीन लेना है, और देश की सारी जीवन व्यवस्था राज्य के हाथ में केंद्रित कर देना है। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जहाँ की राज्य निकम्मे से निकम्मा सिद्ध हो रहा है, वहाँ अगर हमने देश की सारी व्यवस्था राज्य के हाथ में सौंप दी तो सिवाय देश के और गहरी गरीबी और गहरी बीमारी में घिरने के कोई उपाय ना रह जाएगा। ओशो कहते हैं कि सरहदों की कोई ज़रूरत नहीं, अब यह पागलपन समाप्त होना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के पहले राष्ट्रसंघ ने एक विश्व शासन का प्रयोग करके देखा था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। यह एक वाद विवाद का क्लब बनकर रह गया। दूसरे विश्व युद्ध ने राष्ट्रसंघ की विश्वसनीयता ही खत्म कर दी, लेकिन उसकी ज़रूरत अभी भी थी, इसलिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ निर्मित करना पड़ा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ उतना ही असफल रह जाता है जितना कि राष्ट्रीय संघ। फिर से वह एक वाद विवाद क्लब बन जाता है, क्योंकि उसके हाथ में कोई ताकत नहीं है, वह कुछ भी कार्य वर्जित नहीं कर सकता, वह सिर्फ एक औपचारिक चर्चा करने का क्लब है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तरीका है, कुछ देशों को वीटो करने का अधिकार है, उसे विसर्जित कर देना चाहिए। वह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सत्ता की दौड़ है, और यह कई उपद्रवों का कारण बना है। एक अकेला शासन सारी दुनिया के लिए कुछ भी वीटो कर सकता है। इसकी वजह विभिन्न देशों को एक एक राष्ट्रपति को मतदान करने का अधिकार होगा, जो कि उस देश की मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई जनसंख्या पर निर्भर होगा। इससे पूरी दुनिया का सत्ता का ढांचा बदल जाएगा। उसके बाद उसकी बारीकियों पर सोच विचार करना बड़ा सरल है। उसे सफल बनाने का सरल उपाय यह है कि उसे विश्व शासन बना दें। सभी देशों को चाहिए कि वे अपने फौज, अपने हथियार विश्व शासन को समर्पित कर दें। निश्चित ही अगर एक ही शासन हो तो ना फौजों की ज़रूरत होगी ना हथियारों की। तुम युद्ध किसके साथ करोगे? ओशो की